अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो गाइस, आज हमारा इंग्लिश सीखने का पहला दिन है। शायद आप में से जो ऑलरेडी इंग्लिश को जानते होंगे शायद स्टार्ट में थोड़ा सा बोर होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अपर लेवल की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे के क्लासेस को एंजॉय करेंगे। तो बॉयज़, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 3 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 है हमारे पास लेटर्स, जिसका मतलब होता है उर्दू में हरूफ। नंबर 2 वर्ड्स, जिसका मतलब होता है अल्फाज। एंड नंबर 3 सेंटेंस, जिसका मतलब है जुमला। देखिए, डेफ़िनेटली अगर आपको लेटर्स आएँगे यानी एबीसी आएगी, तभी आप वर्ड्स बना पाएँगे, ठीक है? यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है कैट, CAT, कैट, ठीक है? देखिए, अब ये जो लेटर्स हैं एबीसी, वो लेटर्स मिलके एक वर्ड बना कैट। इसी तरह दूसरा हमारे पास एग्जांपल है मून, MOON, मून, ठीक है? ये लेटर्स मिलके वर्ड्स बनेंगे। यानी यहाँ पे हर दूसरा स्टेप पहले स्टेप से लिंक्ड है। यानी अगर आपको लेटर्स आएंगे तभी आप वर्ड्स बना पाएंगे, और अगर आपको वर्ड्स आएंगे उसके बाद आप सेंटेंस बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे 4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना है। यानी हर दूसरा स्टेप पहले स्टेप से लिंक्ड है। अगर आपको पहला स्टेप आएगा तभी आप दूसरे स्टेप की तरफ जा पाएंगे, ठीक है? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड्स आते हैं और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको वर्ड्स सिखाऊंगा जिसे हम वोकैब कहते हैं। और उसके बाद सेंटेंस है। जब आपको वर्ड्स आ जाएंगे तब आप खुद ब खुद सेंटेंस बना पाएंगे। तो इंशाल्लाह डे बाय डे आप इंग्लिश सीखने में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आप अपने आप को पहले से बेहतर समझेंगे। तो गाइस, इंग्लिश सीखने से पहले हम कुछ वर्ड सीख लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम वर्ड सीखते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो उर्दू में लिखे हुए हैं, हम इसकी इंग्लिश करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई, यानी मैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है हम, जिसकी इंग्लिश होती है वही। और उसके बाद नंबर तीसरा वर्ड है तुम या आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू। और उसके बाद वो, यानी जमा, यानी एक से ज़्यादा, जिसकी इंग्लिश होती है दे। और उसके बाद वो, यानी एक लड़का, जिसकी इंग्लिश होती है ही। और वो एक लड़की, यानी जिसकी इंग्लिश होती है शी। और ये की इंग्लिश होती है इट। मुझे, जिसकी इंग्लिश होती है मी, यानी मुझे। हमें, जिसकी इंग्लिश होती है अस। तुम्हें, जिसकी इंग्लिश होती है यू। उन्हें, जिसकी इंग्लिश होती है दैम। उसे, यानी उसे एक लड़की को, जिसकी इंग्लिश होती है हर। उसे, यानी एक लड़के को हिम। और कुछ और वर्ड्स हैं हमारे पास। पढ़ना, जिसकी इंग्लिश होती है रीड। लिखना, जिसकी इंग्लिश होती है राइट। खाना, जिसकी इंग्लिश होती है ईट। पकाना, जिसकी इंग्लिश होती है कुक।
पहनना, जिसकी इंग्लिश होती है वियर। पूछना, जिसकी इंग्लिश होती है आस्क। सिखाना, जिसकी इंग्लिश होती है टीच। सुनना, जिसकी इंग्लिश होती है लिसन। बनाना, जिसकी इंग्लिश होती है मैच। देना, जिसकी इंग्लिश होती है गिव। पसंद करना, जिसकी इंग्लिश होती है लाइक। खेलना, जिसकी इंग्लिश होती है प्ले। सो गाइस, ये कुछ वर्ड्स थे जो बहुत कम थे, लेकिन इंग्लिश का स्टार्ट लेने के लिए काफ़ी हैं। आपने कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं और इसी वर्ड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेंटेंस में यूज़ करेंगे। यानी इसी वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे जो बहुत ही ईजी है। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।